और बड़ी खबर है, दक्षिणी डोनेस्क में रूस का विध्वंसक हमला, रूस की आर्टिलरी यूनिट का जोरदार अटैक। रूस ने यूक्रेनी सेना के गढ़ को तबाह किया है। हमले में यूक्रेन के सैनिक और हथियार खत्म। तो देखिए, रूस की आर्टिलरी यूनिट का जोरदार हमला हुआ है। ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। हमले के बाद जो वीडियो जारी किया गया है, जोरदार धमाके के बाद से कैसे पूरा इलाका दहल उठा है। यूक्रेन युद्ध के साथ ही पुतिन बाल्टिक मिशन शुरू करने जा रहे हैं। पुतिन के टारगेट पर एक साथ 4 देश हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड। रूस ने इन देशों से सटी रूस और बेलारूस की सरहद पर अपनी न्यूक्लियर फोर्स भेज दी है। इस बात से न सिर्फ बाल्टिक देशों में बल्कि बाल्टिक नाटो में भी खलबली मच गई है। पोलैंड ने तो बेलारूस से लगती अपनी सीमा पर अभेद दीवार बनाना भी शुरू कर दिया है। सवाल यही है कि क्या जून में पुतिन का बाल्टिक अभियान लॉन्च होने जा रहा है। यूक्रेन युद्ध का विस्तार होने जा रहा है। युद्ध की इस ज्वाला में बाल्टिक देश जलने जा रहे हैं। रूसी सेना 1 जून को बाल्टिक पर आक्रमण कर सकती है। रूस की न्यूक्लियर फोर्स बाल्टिक देशों के बॉर्डर पर पहुंच चुकी है। क्रेमलिन की तरफ से आदेश जारी होगा और इसी के साथ रूसी सेना पुतिन के ऑपरेशन बाल्टिक को लॉन्च कर देगी। पुतिन के टारगेट पर एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया है। ये तीनों देश सोवियत संघ से अलग होकर नेटो में शामिल हो गए थे। अब पुतिन इन तीनों देशों का फिर से रूस में विलय कराना चाहते हैं। रूसी सेना एस्टोनिया के नर्वा, लातविया के डौगावपिल्स और लिथुआनिया के क्लाइपेदा शहर पर हमला करने वाली है। सबसे पहले तीनों देशों के इन तीनों शहरों पर हमला होगा। इसके बाद तीनों बाल्टिक देशों पर कब्जे का अभियान शुरू हो सकता है। क्रेमलिन के बाल्टिक प्लान का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि रूसी सेना के टैंक कमांडर निकोले प्लोतनिकोव ने किया। एक इंटरव्यू में रूसी टैंक कमांडर ने कहा कि रूस को हमला कर एस्टोनिया के नर्वा, लातविया के डौगावपिल्स और लिथुआनिया के क्लाइपेदा पर कब्जा कर लेना चाहिए। निकोल ने यह भी कहा कि अगर बाल्टिक देशों ने यूक्रेन की मदद करना बंद नहीं किया तो रूस उनका वजूद मिटा देगा। इस धमकी और रूस के बाल्टिक प्लान का खुलासा हुआ तो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया के साथ साथ पोलैंड भी दहशत से भर गया। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री ने रूस को एक बार फिर सख्त चेतावनी जारी कर दी है। बाल्टिक देश इसलिए भी टेंशन में है क्योंकि बेलारूस और रूस की सेना संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही है। ये वॉर ड्रिल 31 मई तक चलेगी। माना जा रहा है कि ये बाल्टिक देशों पर हमले की प्रैक्टिस है। इतना ही नहीं, बाल्टिक देशों से लगती अपनी सीमा पर रूस ने न्यूक्लियर फोर्स तैनात कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पुतिन की न्यूक्लियर फोर्स एटमी हमले की प्लानिंग कर रही है। वहीं रूस ने बेलारूस फ्रंट को भी एक्टिव कर दिया है। बेलारूस से लगती पोलैंड, लातविया और लिथुआनिया की सीमा पर भी परमाणु सेना तैनात कर दी गई है। रूस के इस कदम से पोलैंड में हड़कंप मच गया है।
पोलैंड अपनी सुरक्षा के लिए न सिर्फ सेना को मजबूत बना रहा है, बल्कि बेलारूस से लगती अपनी सीमा को भी अभेद्य बनाने जा रहा है। इसके लिए पोलैंड बेलारूस से लगती सीमा पर ऊंची दीवार बनाने जा रहा है। nas przed atakami ze wschodu, tymi potencjalnymi, ale która przede wszystkim będzie miała za zadanie odstraszyć wroga. इस तस्वीर को देखिए। पोलैंड की सीमा बेलारूस से 418 किलोमीटर लगती है। पोलैंड अपनी सरहद पर इसी तरह से बड़े और ऊंचे पत्थरों की दीवार बना रहा है।